अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल एक्सपीरियंस विद शेरदिल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का जो हमारा मौजू है वो है कि इंटरनेशनल एग्जीबिशंस को कैसे ज्वाइन करें एज एग्जीबिटर और एज अ विजिटर। जो मशहूर एग्जीबिशंस इंडस्ट्री की चल रही हैं इस वक्त आईटी और सॉफ्टवेयर के लिहाज से, उसमें आती है सबसे नंबर 1 पे जेटेक्स, जो कि दुबई में होती है अक्टूबर में। दूसरे नंबर पर आती है लीप, जो सऊदीया में होती है, रियाद से आगे मलहम में। पहले फरवरी में होती है, जब अप्रैल में चली गई है। जेटेक्स मोराको होती है, जो गालिबन अप्रैल में होती है। उसके अलावा अरब हेल्थ होती है, वो भी गालिबन अक्टूबर नवंबर में होती है। ब्लैक हैट होती है, जो साइबर सिक्योरिटी के, वो दिसंबर जनवरी में होती है। एआई फॉर एवरीथिंग इजिप्ट में होती है, वो अभी फरवरी में आ रही है। उसके अलावा कोलिजन होता है कनाडा के अंदर। उसके अलावा टेक क्रंच होता है यूएस के अंदर, मस्कॉन सेंटर में, सैन फ्रांसिस्को में। उसके अलावा वेब समिट होती है, जो लिस्बन में होती थी, अब लिस्बन से हट के आ गई थी, कतर में आ गई है। 2 साल 3 साल से तो कतर में हो रही है। तो अब मरकज़ जो है ना, वो मिडिल ईस्ट की तरफ होता जा रहा है। आपके लिए सवाल है कि आप कैसे ज्वाइन करेंगे। आप एक पुरानी कंपनी, नई कंपनी, बट आप पाकिस्तान में या अपवर्क के थ्रू या इसके थ्रू काम कर रहे हैं, बट एग्जीबिशंस में नहीं गए। तो पहला सवाल, आप देखने जा रहे हैं या एग्जिबिट करने जा रहे हैं? अगर को आप एग्जिबिट करने जा रहे हैं, तो एग्जिबिट करने के लिए ज़रूरी है कि आप एक दफ़ा विजिटर बने। बगैर विजिट किए हुए फैसला ना करें। क्यों? मैं वजह बताता हूँ। देखें, विजिटर हो या एग्जिबिटर हो, फ्लाइट का खर्चा उतना ही आएगा, रहने का खर्चा उतना ही आएगा, आने जाने का खर्चा उतना ही आएगा, हर चीज़ के खर्चे उतने होंगे। सिर्फ एग्जिबिटर को पास नहीं खरीदना होगा, विजिटर को एक छोटा सा पास लेना होगा। पास कितने का है? मान लें, मैं आपको बताता हूँ। जेटेक्स के अंदर जो 2 स्क्वायर मीटर का बूथ होता है, वो अप्रोक्सीमेट $1800 से $2000 तक होता है। दरम में बात करूँ तो 6,500 से 7,000 दरम बनते हैं। उसको पास नहीं लेना होता। $1800 का है, लेकिन जब वो पास अलग से अगर एक विजिटर खरीदता है, वो मैक्सिमम $100 का पास होता है। 350 से 500 दरम का पास मिल जाएगा आपको। लेकिन विजिटर आप घूम तो सकते हैं, लेकिन आप अपनी प्रोडक्ट को शोकेस नहीं कर सकते, लोग आपसे नहीं मिल सकते, और कस्टमर इस तरह से नहीं बनेंगे। तो आप विजिट कर लें पहले। लेकिन आप कहते नहीं यार, मैं पहले साल ही इतना पैसा लगाना चाह रहा हूँ और मेरे पास एक्स्ट्रा है चीज़ें हैं। जैसे मेरे पास अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले भी कॉल आई है, कुछ पाशा मेंबर्स की भी और कुछ और पाकिस्तानियों की भी, जो एग्जिबिट जा रहे होते हैं, क्योंकि मैं वॉलंटियरली उनको सपोर्ट कर रहा होता हूँ इंटरनेशनल एग्जीबिशंस के लिए। सो उन्होंने कहा सोन भाई कैसे करें, क्या करें? मैंने कहा भाई आपका पैसा है तो आप लगा लें इसके ऊपर। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मोराको में बूथ लगा लिया, किसी ने जेटेक्स के लिए बूथ बुक कर लिया। तो $1800 $2000 के बूथ्स होते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपने वो बूथ लेना है, आपके लिए फ़ायदेमंद है नहीं। हाँ, मेरा पर्सनल आप कहेंगे तो मैं पहली दफ़ा एक विजिटर गया था, उसके बाद मैं एग्जीबिटर जाना शुरू हुआ हूँ। लेकिन नज़र आना चाहिए रिजल्ट, एंड यू नीड टू बी कंसिस्टेंट। हर साल लगाना है ताकि कस्टमर आपको देख सकें। और याद रखिएगा, दुबई और सऊदीया की मार्केट स्लो है, तो आपको फौरी तौर पे बिजनेस नहीं मिलेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये चीज़ का आपने ख्याल रखना है, भूलना नहीं है इस बात को। ठीक है, तो जेटेक्स का मैंने बता दिया। जेटेक्स में जाने का क्या तरीका है? पाकिस्तान में कंपनी इवेंटेज के नाम से, मैं कोशिश करूँगा नंबर नीचे दे दूँ। जीशान है, रिमशा है, दावर हैं, इन लोगों से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लीप के लिए अब्दुल बारी से बात कर सकते हैं आप, छोटे बूथ्स के लिए। और बड़े बूथ के लिए आप टेक डेस्टिनेशन पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड, ये सब्सिडाइज करता है। अगर आप पीसैप के मेंबर हैं, पाशा के मेंबर हैं, तो आप सब्सिडाइज बूथ 6 स्क्वायर मीटर का ले सकते हैं, लीप में भी और जेटेक्स में भी। जेटेक्स मोराको हो, अफ्रीका हो, नाइजीरिया हो, कहीं भी हो, ले सकते हैं। बट अपनी टारगेट मार्केट सेट करें, स्टार्ट करें जेटेक्स और लीप के साथ। जब जेटेक्स और लीप को पूरा कर लें तो फिर जाएं। अब मैं दोबारा से डिवीजन करता हूं। अगर आप एज अ विजिटर जा रहे हैं दुबई, तो याद रखिएगा, दुबई का वीज़ा एज अ विजिटर मुश्किल से मिलेगा आपको, मुश्किल हो जाएगी, काफ़ी लोग इस दफ़ा भी नहीं गए। लेकिन अगर आप एज अ एग्जीबिटर जा रहे हैं, तो एग्जीबिटर में वीज़ा मिलना बहुत आसान है। ठीक है, क्योंकि एविडेंस है, दुबई गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, और वो उन लोगों को सपोर्ट करती है जो बिजनेस के लिए आ रहे हों और जल्दी चले जाएं वापस। तो आप ले लें, 30 डेज़ का आपको वीज़ा मिल जाएगा। फ्लाइट मिल जाएगी आपको, गालिबन कोई 1.5 लाख रुपए की फ़्लाइट मिल जाएगी आपको। 40,000 50,000 का वीज़ा मिल जाएगा आपको। रिहाइश डिपेंड करता है, आप होटल में रहें या आप हॉस्टल ले लें। मैंने हॉस्टल लेना प्रेफर करता हूँ मैं। हॉस्टल में मुझे फ़ायदा ये होता है कि मुझे कस्टमर्स वहाँ से मिल जाते हैं, जो हमारी तरह एग्जिबिट करने आए होते हैं। लास्ट टाइम हमें बांग्लादेश के लोग मिल गए थे, जिनके साथ हमने अच्छी नेटवर्किंग बनाई वहाँ पे। ठीक है, रहने के लिए बहुत सारी जगहें हैं। याद रखिएगा, जेटेक्स में अगर आप जाते हैं, तो जेटेक्स के अंदर एक तो आपने एग्जीबिशन के लिए बूथ लेना है। छोटा बूथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं देती, छोटा बूथ आपको इवेंटेज, जीशान वगैरह से मिलेगा, आप उनसे ले लें। $1800 $2000 का बूथ आपको मिल जाएगा।
और ये एग्जीबिशन जो जेटेक्स की होती है दुबई में, ये स्मॉल बूथ जो होते हैं ना, स्टार्टअप बूथ्स कहलाते हैं, ये होते हैं हार्बर पे। तो हार्बर के करीब जो है ना वो शम्स का इलाका होता है, ठीक है ना, जेबीआर का इलाका कहलाता है। तो आपने जेबीआर के करीब रुकना है जहाँ ट्राम चलती है, मेट्रो नहीं जाती, ठीक है ना। मरीना टावर 1, मरीना टावर 2, ठीक है ना, मीना स्याही, ये स्टेशंस हैं जहाँ से आपको हार्बर के लिए जाना होगा, ठीक है। अगर आप लीप के लिए जाते हैं तो कोशिश करें, लीप के लिए आपको अब्दुल बारी से बात करनी पड़ेगी। स्टार्टअप बूथ्स थोड़े मुश्किल से वहाँ मिलते हैं अगर वाकई आपका स्टार्टअप हो, वरना अगर आपका चलता हुआ बिजनेस होगा तो स्टार्टअप बूथ्स नहीं मिल पाएंगे वहाँ पे आपको। वो मिलता है 2700 से $3000 का। अगर आप उस पर जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे, तो उसका बूथ आपको गालिबन 18 लाख रुपए का पड़ता है, जो कि 6000 $6500 पड़ते हैं, ठीक है। और वहाँ जाने के लिए आप याद रखिएगा कोई मेट्रो कुछ नहीं जाता, आपको गाड़ी लेके जानी पड़ेगी, या तो टैक्सी या फिर 2-3 कंपनीज मिलकर जाएं। मेरे सिनेरियो में क्या होता है, मैं 2-3 कंपनीज, हम लोग इकट्ठे जाते हैं, इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे खाते पीते हैं और इकट्ठे ही ट्रैवल करते हैं। इस तरह कॉस्ट डिवाइड हो जाती है। लीप हो या जेटेक्स हो, विजिटर जाना बेवकूफ़ी है, ठीक है ना। एट दी एंड आपको एग्जीबिटर ही बनना पड़ेगा। तो अगर बजट है तो एग्जीबिटर बन जाए, नहीं है तो विजिटर बन जाए। ये चॉइस आपके ऊपर है। मैंने दोनों ऑप्शन रख लिए हैं और मैंने अपनी रिकमेंडेशन बताई है कि मैं कोविड के टाइम पे पहली दफ़ा जेटेक्स गया था, समझ में आया, मुझे चीज़ें आई, फिर मैंने एग्जिबिट करना शुरू किया, कस्टमर्स आने शुरू हो गए, ठीक है ना। बट कस्टमर टाइम लगाते हैं। इसी तरह से सऊदीया में आपको रुकना पड़ता है। पहले रमज़ान से पहले होता था तो मुश्किल हो जाती थी, नहीं रुक पाते थे हम लोग, तरावी करना होता था, रमज़ान गुजारना है तो मुश्किल हो जाती थी। रमज़ान में बिज़नेस वैसे ही ठंडा हो जाता है। तो फिर हमने क्या किया, हम आ गए और आने के बाद फिर दोबारा गए कस्टमर्स के पास। अब की दफ़ा इन्होंने रमज़ान के बाद रखा है तो बड़ी आसानी कर दी इन्होंने इस मामले में। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। एग्जीबिशंस में जाने के लिए इससे बेहतर वीडियो शायद आपको नहीं मिलेगी पाकिस्तान से।